औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शोबा उर्दू गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फर्रुखाबाद की तरफ से मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और एडीपी सेमेस्टर 2 में उर्दू ज़ुबान यानी उर्दू लैंग्वेज के लेक्चर के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में। आज हम लेक्चर नंबर 3 में जिस मौजू का अहाता करने लगे हैं वो है उर्दू ज़ुबान के मुख्तलिफ़ नाम, और इसके लिए जो मुजवज़ा कुतुब हैं वो उर्दू ज़ुबान की मुख्तसर तारीख़, उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख़, आब हयात और विकीपीडिया वगैरह इंटरनेट से मालूमात जमा करके ये लेक्चर मुरतब किया गया है। तो लेक्चर की तरफ आते हैं, ज़रा तवज्जो जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पर टॉपिक मौजूद है और वो है उर्दू ज़ुबान के मुख्तलिफ़ नाम। उर्दू को मुख्तलिफ़ नामों से मौसूम किया जाता रहा है। शरफुद्दीन इस्लाही लिखते हैं, उर्दू नाम कुछ ज़्यादा पुराना नहीं, कोई 200 साल से हमारी ज़ुबान इस नाम से मौसूम है। इब्तदाअन लफ्ज़ उर्दू बसूरत तरकीब अपने लुग़वी मानों में इस्तेमाल होता था। ज़ुबान उर्दू मुअल्ला कहलाती थी। उर्दू का मतलब लश्कर यानी शाही लश्कर की ज़ुबान उर्दू मुअल्ला। रफ्ता रफ्ता ज़ुबान का लफ्ज़ खारिज हो गया, उर्दू मुअल्ला बच रहा। कुछ अरसे बाद अज़र इख्तिसार मुअल्ला भी साक़ित हो गया और सिर्फ उर्दू बाकी रह गया। उर्दू के चंद कदीम नाम ये हैं: हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तानी, देहलवी, ज़ुबान हिंदुस्तान, लिंगवा हिंदुस्तान का रिश्ता। तो सबसे पहले हम हिंदवी की बात करते हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान की निस्बत से इसे हिंदवी कहा गया। हाफिज़ महमूद शेरानी से लेकर डॉक्टर सीनी कुमार चुपड़जी तक लिसानी मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि कदीम लुगात और अदबी तसनीफ़ात में भी इसका नाम हिंदी या हिंदवी है। इसलिए 812 में काजी खान बदर से लेकर 1742 में सिराजुद्दीन खान आरजू तक सभी कदीम लुगात नवीसों ने हिंदुस्तान की ज़ुबान को हिंदी या हिंदवी लिखा है। बाज़ सूफिया कराम की तहरीरें या अक़वाल में भी इसे हिंदी या हिंदवी कहा गया है। शम्सुर रहमान फ़ारूकी लिखते हैं, जिस ज़ुबान को आज हम उर्दू कहते हैं, पुराने ज़माने में इसी ज़ुबान को हिंदवी, हिंदी, देहलवी, गुजरी, दक्कनी या फिर रिश्ता कहा गया और ये नाम तकरीबन इसी तरतीब से इस्तेमाल में आए जिस तरतीब से उन्हें दर्ज किया गया। मीर असर, जिनकी पैदाइश 1758-59 और वफ़ात 1794 में है, ने अपनी मसनवी ख्वाब ख्याल की इब्तदा में अपनी ज़ुबान को हिंदवी करार दिया है। अतः फ़ारसी सू हैं, हिंदवी सू हैं, बाकी अशार मसनवी सू है। सगीर अहमद जान लिखते हैं कि फ़ारसी और हिंदी के अख्तलात व इख्तलात से जो ज़बान वजूद में आई और जो आइंदा चलकर उर्दू कहलाई, अपने इब्तदाई अहद में हिंदी ही कहलाती थी। अयूब साबर लिखता है कि मुसलमान हिंदुस्तान आए तो यहाँ की हर बोली को हिंदी या हिंदवी कहा। हिंद की निस्बत से हिंदी और हिंदू की निस्बत से हिंदवी। अमीर खुसरो ने अपने दीवान के दिबाचे में देहलवी को कलाम हिंदवी लिखा है। मीरा जी, शम्सुल उश्शाक और बुरहानुद्दीन जानम भी इसे हिंदी कहते रहे। सब रस के मुसन्नफ़ ने उसे हिंदी लिखा। खतूत गालिब में भी हिंदी कलाम कहा गया। रिख्ता, हिंदवी के बाद उर्दू का दूसरा मकबूल नाम रिख्ता है। लुगत में रिख्ता के मुतअद्दिद मानी हैं, मसलन बनना, ईजाद व इख्तरा करना, नए सांचे में डालना, मौजू करना, परेशान और गिरी पड़ी चीज़ वगैरह। आब हयात में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद लिखते हैं, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों ने इसे रिख्ता किया है, जैसे दीवार को ईंट, मिट्टी, चूना, सफ़ेदी वगैरह पुख्ता करते हैं, या ये कि रिख्ता के मानी हैं गिरी पड़ी परेशान चीज़। लेकिन शुरू में रिख्ता का इस्तेमाल बिल्कुल अलग मानी में हुआ, यानी मकामी रागों और फ़ारसी को मिलाकर हिंदुस्तानी मौसीकी में जो इख्तरा वजूद में आई उसको रिख्ता कहा गया। इसलिए मुख्तलिफ़ ज़ुबानों और बोलियों के इम्तजाज की बिना पर इख्तियारतन उर्दू भी रिख्ता कहलाई। ज़ुबान के लिए रिख्ता शहनशाह अकबर के अहद में गालिबन पहली बार इस्तेमाल हुआ, मगर ये इस्तेमाल सिर्फ शायरी तक महदूद था। बोली जाने वाली ज़ुबान या नसरी काविशों के लिए हिंदी का ही इस्तेमाल होता रहा। इसकी वजह भी गालिबन मौसीकी थी, क्योंकि कदीम गज़लों में फ़ारसी और हिंदवी का पुरलुत्फ़ इम्तजाज मिलता है। हाफिज़ महमूद शेरानी लिखते हैं, रिख्ता से मुराद अगरचे वली और सराज के यहाँ नज़्म उर्दू है, लेकिन देहलवियों ने बिलाखिर इसको ज़ुबान उर्दू के मानी दे दिए और ये मानी कुदरतन पैदा हो गए। इसलिए नयाम में उर्दू ज़ुबान का तमाम तर सरमाया नसर ही में था जब नसर पैदा हो गई, तमाम तर सरमाया नज़म ही में था जब नसर पैदा हो गई, तो यही इस्तिलाह उस पर नातिक आ गई।
इसी तरह रिख्ता कुदरतन उर्दू ज़ुबान का नाम हो गया। यूँ तो रिख्ता की इस्तिलाह ख़ास किस्म की शायरी के लिए मुस्तमिल था, लेकिन कुछ अरसे बाद रिख्ता का लफ्ज़ तमाम शायरी के लिए मकबूल हो गया। बेशतर कदीम शोरा ने शायरी या उर्दू ज़ुबान के लिए रिख्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। चुनाचे शातिम, कायम, मिर्ज़ा कतील, मीर तकी मीर, सौदा, मुसहफ़ी, सोज़ और जुरत से मिर्ज़ा गालिब के वक्त तक सभी के कलाम में ये लफ्ज़ मिलता है और सभी ने इसे शायरी का मुतरादिफ जाना। बकौल गालिब के रिख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। इसके बाद दक्कनी, इसका नाम आया। दक्कन का उर्दू अदब और ज़ुबान में इंतहाई अहम है। उर्दू को दक्कनी भी कहा जाता रहा है, दक्कन की ज़ुबान को दक्कनी कहा जाता रहा है। मौलाना शेरानी लिखते हैं, अहाली दक्कन दक्कनी कहते रहे। इसकी मुतअद्दिद मिसालें हम पहुँचाई जा सकती हैं। शाह मलिक बीजापुरी रिसाला अहकामुस सलात में लिखते हैं, यूँ मुसलियाँ को दक्कनी किया इस सबब फ़हम करके, यूँ मसलियाँ को किया दक्कनी इस सबब फ़हम करके दिल में करें याद सब। मसलियाँ, मसले की जमा मसलियाँ। नसीरुद्दीन हाशमी लिखते हैं, शुमाल में अब तक इस जदीद ज़ुबान का कोई नाम राइज नहीं था, मगर दक्कन में वो दक्कनी के नाम से मौसूम हुई। लेकिन रफ्ता रफ्ता शुमाली हिंद में भी रिख्ता उर्दू मोहल्ला के नामों से मौसूम हुई। दक्कन में ये ज़ुबान हिंदी और दक्कनी से मौसूम रही है। वजही कहता है, दक्कनी में यूँ दक्कनी मिठी बात का अदा नहीं किया कोई इस बात का। और रुस्तमी क्या कहता है, किया तर्जुमा दक्कनी होर दिल पजीर, बोलिया मौजज़ी यो कमा खां दबीर, यो कमाल खां दबीर। और नसरुद्दी क्या कहते हैं कि सफाई की सूरत की है आरसी, दक्कनी का किया शेरियों फ़ारसी। गोजरी शेरानी लिखते हैं कि एक दिलचस्प अमर यह है कि आलिया दक्कन ने उर्दू का नाम दक्कनी रखा, आलिया गुजरात ने इसका नाम गुजराती या गोजरी रखा। शेख मोहम्मद ने खूब तरंग लिखी है। इस मसनवी की ज़ुबान ज़्यादातर उर्दू के ज़ैल में दाखिल है, लेकिन वो उसे गुजराती बोलते हैं कि ज्यूँ दिल अरब अजम की बात सुन बोली बोली गुजरात। और आगे है उर्दू, यानी जो अब इनका नाम चलता है कि शरफुद्दीन इस्लाही लिखते हैं, उर्दू शुरा में सबसे पहले मुसफ़ी के यहाँ ये लफ्ज़ बतौर इसमें अलम आया है। खुदा रखे ज़ुबां हमने सुनी है मीर व मिर्ज़ा की, कहें किस मुँह से है मुसहफ़ी, हम है मुसहफ़ी, उर्दू हमारी है। डॉक्टर जमील जालबी लिखते हैं कि हिंदुस्तानी लश्कर जो उर्दू कहलाते थे, जिनमें हर इलाका के लोग मौजूद थे, उसमें एक दूसरे से इसी ज़ुबान में उस वक्त एक दूसरे से इसी ज़ुबान में गुफ्तगू कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अल्फाज, मिजाज और लहजों को सलीका के साथ जज्ब हम आहंग करके एक वहदत बना देने की सलाहियत की वजह से बाद में यह ज़ुबान खुद उर्दू कहलाई जाने लगी। ये सब ज़ुबानों की ज़ुबान है, ये सब है और सब इसमें है। मौलाना शेरानी लिखते हैं, हिंदुस्तान में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल बाबर के हद से होने लगा है, मगर ज़ुबान के मानों में इसका इस्तेमाल चन्ना कदीम नहीं है। इसको रिवाज में आए 100-125 साल का अरसा कम व बेश गुजरता है। अदबियात में सबसे बेशतर मीर मोहम्मद अत्ता हुसैन तहसीन ने यह इलाम अख्तियार किया है। इसके बाद यह लफ्ज़ आम हो गया। दरिया लताफ़त में इंशा और कुदरत अपने तस्करे में इसी नाम से याद करते हैं। तो ये उर्दू के ज़ुबान हैं जो मुख्तलिफ़ अदवार में बोले गए। उम्मीद है कि इस लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी, और अगर इन जो किताबें रिकमेंड की हैं, इनका अगर आप मुताला करेंगे और टॉपिक्स को देखेंगे तो मज़ीद वज़ाहत होगी। कोई सवाल या कोई हलब तलब बात है तो आप कमेंट्स में या मुझे पर्सनल इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।